नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। लीजिए पेश है एक खास खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत शुक्रवार को इंदौर पहुंचे। यह उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं इंदौर के दशहरा मैदान पर सबसे बड़ा आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें करीब 900 घोषवादक ने एक साथ प्रकट कार्यक्रम पेश किया। इस दौरान डॉक्टर मोहन भागवत जी ने सभी स्वयंसेवकों को संबोधित भी किया। रमा संघ दक्ष स्वागत प्रणाम। रमा संघ दक्ष नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। महामंगले महामंगले पुण्यभूमे वदते आयो नमस्ते नमस्ते। इमे सादरन्त्वान् नमामो वयम्। जगद्येन नम्रं भवेत्। तदन्ता स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा। ऋतन्तः प्रजागर्तुति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं राष्ट्रं परम भारत माता की जय। भारत माता की जय। मार्च 2024 की के गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम के लिए प्रवास मिलने के साथ ही इस एक एक घोष पथक सम्मिलित हैं। सभी अपने अपने स्थान पर तैयारी करने के साथ ही सभी वादक 31 दिसंबर की धुन पर रचना शबरी का वादन करेंगे।
जो कार्यक्रम आपने देखा, हमारे अतिथि महोदय ने भी कहा कि सतत इतना वादन, हाथ में कोई स्वरलिपि नहीं है, सब स्मृति में रखकर इतनी सारी रचनाएं बजाना, और वो भी इसमें से कोई भी संगीतानुरागी तो सब है, लेकिन संगीत साधक सब नहीं है। अपना अपना काम करते समय समय निकालकर इसका अभ्यास करके उन्होंने ये प्रस्तुति दी है। और इसके लिए स्वाभाविक सभी को ऐसा वृंदवादन देखने के बाद आश्चर्य लगता है। आश्चर्य दो बातों का होता है, एक तो ये जो परिश्रम है, ऐसे सब लोग इतना परिश्रम करके इस प्रकार का वादन, इस स्तर का वादन कर सकते हैं, एक आश्चर्य की बात होती है। दूसरी बात होती है कि मैदानी संगीत में, रण संगीत में, मार्शल म्यूजिक में रागदारी बच सकती है, लेकिन ये दूसरी बात वैसे आश्चर्य की बात नहीं है। रण संगीत की परंपरा हमारी भी थी, लुप्त हो गई थी, वो फिर से प्रकट हो रही है। भगवद गीता में उल्लेख है, सघोषोधार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत्। जब पांडवों की ओर से सारे शंख बजाए गए तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए और सशब्द तोमूलो भवत, ऐसा भी वर्णन है। यानी वाद्यों का वादन रणांगण के समय होता था। रणांगण के समय वैसा तो वादन होता ही है, लेकिन राग ताल में निबद्ध होता था कि नहीं होता था, उसके आधार पर इसकी रचना हम बना सकते हैं क्या? तो ध्वजारोपण ध्वज चढ़ रहा था तब आपने जो रचना सुनी रागेश्वरी राग में, वो रचना पहले बनी और बाद में संचलन के, व्यायाम योग के लिए अनुकूल ऐसी भारतीय संगीत के आधार पर रचना या बनी, भारतीय तालों के आधार पर, और वादन शुरू हो गया और बढ़ते बढ़ते आज इस प्रकार हो गया। ये सब क्यों किया है? तो इसकी एक प्रेरणा तो है देशभक्ति, जो दुनिया में सबके पास है वो हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश पीछे रहने वाला देश नहीं, दरिद्री देश नहीं है। सारे विश्व के देशों की मंडली में हम भी अग्रपंक्ति में बैठकर बता सकते हैं कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है। लेकिन और एक बात है, संघ के सारे कार्यक्रम जो होते हैं, जिनके प्रदर्शन आप देखते हैं, वो कार्यक्रम शाखा में हम करते हैं, वो प्रदर्शन के लिए नहीं करते हैं इसलिए उसका प्रदर्शन होता है कार्यक्रमों में। लेकिन उन सब कार्यक्रमों से मनुष्य की प्रवृत्ति, स्वभाव, संस्कार बनता है, उसके सद्गुणों में वृद्धि होती है। हम दंड सीखते हैं तो लाठी काठी का प्रदर्शन करने के लिए नहीं सीखते, या झगड़ा करने के लिए नहीं सीखते। विशुद्ध आत्मीयता के भाव से देश को, देशवासियों को बड़ा करने के लिए जो जब जब करना पड़ता है, सो तब कब करना है, उपदेश नहीं करना है, उदाहरण रखना है। ये जो स्वयंसेवकत्व का स्वभाव है, उस स्वभाव के चलते ये होता है और ये चलकर उसी स्वभाव को बनाता है। ऐसा ये चक्रवाही नियमित क्रम कार्यक्रमों का संघ में चलता है, परपेचुअल ऐसा चलता है।
घोषवादन भी उसी के लिए चलता है। आपने इसके संगीत का आनंद लिया होगा, लेकिन थोड़ा इस और भी दृष्टि कीजिए। ललहाता पेड़ आप देख रहे हैं, उसके फल पुष्प देखकर आनंद हो रहा है, पुष्पों की सुगंध आप ले रहे हैं, उसके पर्णश्री की सारी साजा सज्जा आपके मन को भी हरा भरा कर रही हो। परंतु थोड़ा ये सोचिए कि ऐसा ये वृक्ष खड़ा है, अब 100 साल होते जा रहे हैं, इसकी जड़ें कहां कहां और कितनी गहरी है। वास्तव में तो ये करने का, ये सुनने का, ये देखने का फल तब है जब ये सब जो सामने है वो हमारे अंदर भी समा जाए। हम सबको ऐसा बनना पड़ेगा, हमारे पूरे समाज में ये सद्गुण संपन्ना आनी पड़ेगी, और इसलिए उसका प्रदर्शन हम करते हैं। नहीं तो यही प्रदर्शन ये लोग मेरे सामने कर सकते थे। भारतवर्ष में संघ की इस विधात के 25, 30, 40 वरिष्ठ जानकार लोग हैं, उनके सामने कर सकते थे, और इन्होंने किया, कैसे किया, क्या कमी रही, क्या अच्छा हुआ, ये सब हम उनको बता सकते थे। लेकिन आपके सामने इसको करने का कारण क्या है? लगे हाथ आपको कुछ अच्छा दिखाने सुनाने का अवसर मिलता है, ये तो है ही, लेकिन मुख्य बात वो नहीं है। मुख्य बात ये है कि ये ऐसा करने से ऐसा होता है, ये आपके समझ में आए, और आप लोग भी राष्ट्र के नवनिर्माण के इस महाअभियान में इसके कार्यकर्ता बनकर लगे, इसलिए आपके सामने ये प्रदर्शन हुआ है। जिस प्रकार की मेहनत इन लोगों को करनी पड़ी है वो बहुत प्रचंड मेहनत है, और समय भी कम मिला है। 8 महीने कोई समय नहीं होता है संगीत की साधना, परंतु फिर भी एक सुंदर प्रदर्शन आपके सामने उन्होंने किया, तो आनंद तो उनको होगा कि हमारा प्रदर्शन अच्छा हुआ, लोगों ने अच्छा कहा। लेकिन अगर ये सुनेंगे कि उस कार्यक्रम के बाद इतने सारे जो लोग आए थे देखने में, उतने बहुत सारे लोग आकर संघ में पूछने लगे कि कहाँ जाना है, शाखा कहाँ लगती है, कोई काम है हमारे लिए, हिंदू समाज के इतने स्वयंसेवक जो सारा कर रहे हैं उसमें हमारी कहीं जगह है, हमारे लिए कुछ है, ऐसा पूछने लगे। ये अगर पता चला तो इनकी ये जो तपस्या है, ये तपस्या ये लोग और द्विगुणित उत्साह से करने लगे। सोचिए इसके बारे में, इसका आनंद भी लिया ही है, देते रहिए, स्मरण करते रहिए, परंतु ये सोचिए कि इसकी जड़ कहाँ है, और उस जड़ तक आप भी पहुंचिए, तो हमको तो आनंद होगा ही, हमको एक अच्छे जीवन का लाभ होगा, लेकिन हमारे देश का जीवन अच्छा बनेगा जिस अच्छे जीवन के कारण, भारतवर्ष के परम वैभव संपन्न होने के कारण सारी दुनिया एक नया सुख शांति भरा युग दिखेगी। वो मंगल क्षण हमारे करने से आने वाले समय में शीघ्र ही हम प्रत्यक्ष कर सके, इस प्रकार की एक इच्छा भी व्यक्त करता हूं। आप कर सकें ऐसी आप सबको, मैं भी आप में हूं ही, उसमें शुभकामना देता हूं और धन्यवाद देता हुआ मेरी 4 शब्द समाप्त।